घने जंगल के बीचों बीच, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और हर तरफ हरियाली फैली हुई थी, वहीं रहते थे कई जानवर। उसी जंगल में एक बकरी चंदा और एक गधा भोला भी रहते थे। दोनों दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। भोला, मुझे आज सुबह से ही कुछ अजीब सा लग रहा है। आसमान में जो बादल हैं वो बहुत भारी और काले दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज बहुत तेज बारिश आने वाली है और हमें पहले से ही सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देर करेंगे तो शायद हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अरे चंदा, तुम तो हमेशा छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती हो। ये जंगल है, यहाँ मौसम तो बदलता ही रहता है। थोड़ी बहुत बारिश से क्या फर्क पड़ेगा। मैं तो अभी आराम करूंगा। जब बारिश आएगी तब देखेंगे क्या करना है। उसी समय पेड़ के ऊपर बैठा टिंकू बंदर सब सुन रहा था। अरे तुम दोनों नीचे क्या बहस कर रहे हो? मैंने अभी अभी दूर पहाड़ों की तरफ देखा है, वहाँ बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और काले बादल तेजी से यहाँ की तरफ आ रहे हैं। ये कोई छोटी बारिश नहीं है, ये तो तूफान जैसा लग रहा है। अगर तुम लोगों ने अभी से तैयारी नहीं की तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। बस बस टिंकू, तुम तो हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हो। हर बार तूफान, हर बार खतरा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मैं अब इन बातों में नहीं आने वाला। मैं तो यहीं रहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। भोला, देखो, जब एक नहीं दो लोग हमें चेतावनी दे रहे हैं तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें अभी से कोई मजबूत और सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए, क्योंकि जब मुसीबत सामने आती है तब सोचने का समय नहीं मिलता। तुम मेरी बात मान लो, ये हमारे लिए अच्छा होगा। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। सुनो, सब लोग सुनो, मैं ऊपर से आ रही हूँ और मैंने साफ देखा है कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। बारिश इतनी तेज होगी कि पेड़ तक गिर सकते हैं। तुम सब जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अब हालात गंभीर हो चुके थे। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई और कुछ ही पलों में तेज मूसलाधार बारिश में बदल गई। अरे ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। चंदा, तुम ही कुछ सोचो, मैं तो पूरी तरह घबरा गया हूँ। मुझे अब तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। घबराओ मत भोला, अभी भी समय है। हमें तुरंत कोई ऊंची और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, जहाँ पानी न पहुँचे और जहाँ हम तूफान से बच सके। चलो मेरे साथ, हम मिलकर रास्ता ढूंढते हैं। दोनों बारिश में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें लाली लोमड़ी मिलती है। ओह, तो तुम दोनों भी बारिश से बचने की जगह ढूंढ रहे हो? मैंने पास में एक गुफा देखी है जो काफी बड़ी और अंदर से सूखी लग रही है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वहाँ जगह सीमित है। जो पहले पहुँचेगा वही सुरक्षित रहेगा। बस यही तो चाहिए था। मैं अभी उसी गुफा में जा रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके। अगर मैं देर कर दूंगा तो शायद मुझे जगह ही न मिले। चंदा, तुम भी जल्दी चलो, वरना पीछे रह जाओगी। रुको भोला, लाली पर मुझे पूरा भरोसा नहीं है। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती है और हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले हमें गुफा को ध्यान से देखना होगा, फिर अंदर जाना चाहिए। तुम हमेशा सोचती ही रह जाती हो चंदा। जब तक तुम सोचोगी तब तक मौका हाथ से निकल जाएगा। मैं जा रहा हूँ उस गुफा में। तुम आना चाहो तो आ जाना, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। भोला तेजी से गुफा की तरफ दौड़ पड़ा। चंदा पीछे खड़ी सोचती रह गई। बारिश और तेज हो गई। हवा डरावनी आवाजें करने लगी। तेज बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। हवा चीख रही थी, पेड़ झुक रहे थे और जंगल में डर का माहौल फैल चुका था। भोला गधा बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा की तरफ दौड़ चुका था और चंदा बकरी अभी भी दूर खड़ी सही फैसले के बारे में सोच रही थी। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा।
लाली की बातें हमेशा मुझे संदेह में डाल देती हैं। अगर गुफा सच में सुरक्षित होती तो वो इतनी जल्दी हमें वहां भेजने की कोशिश क्यों करती? मुझे जल्दी ही कोई फैसला लेना होगा, वरना भोला बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। उधर भोला गधा गुफा के अंदर पहुंच चुका था। गुफा बाहर से बड़ी और सुरक्षित लग रही थी, लेकिन अंदर अंधेरा, ठंड और एक अजीब सी खामोशी थी। ये गुफा बाहर से तो ठीक लग रही थी, लेकिन अंदर इतना अंधेरा और सन्नाटा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई रहता हो या फिर कोई छुपा हो। नहीं नहीं, मैं बेवजह डर रहा हूँ, मुझे बस यहीं रुक जाना चाहिए। अचानक गुफा के अंदर से हल्की सी आवाज आई। गुर्र। भोला के कदम वहीं रुक गए। ये कैसी आवाज थी? क्या सच में यहाँ कोई जानवर है? लाली ने तो कहा था कि गुफा खाली है। अगर यहाँ कोई खतरनाक जानवर हुआ तो मैं क्या करूंगा? अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे वो आंखें पास आने लगीं। कौन है जो मेरी गुफा में घुस आया? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? ये जगह मेरी है और जो भी यहाँ बिना इजाजत आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अब बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी गुफा है। मैं तो सिर्फ बारिश से बचने के लिए यहाँ आया था। कृपया मुझे जाने दो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। उधर बाहर चंदा को अब कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। अब मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए। भोला ने जरूर बिना सोचे समझे गुफा में प्रवेश कर लिया होगा, और अगर मेरी आशंका सही है तो वो अभी बहुत बड़े खतरे में है। मुझे तुरंत वहां जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी टिंकू बंदर और मीना चिड़िया वहां आ जाते हैं। चंदा, मैंने अभी गुफा के पास कुछ अजीब हरकत देखी है। वहां एक खतरनाक भेड़िया रहता है जो बहुत चालाक और निर्दयी है। अगर भोला अंदर गया है तो उसकी जान खतरे में है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना देर हो जाएगी। मैं ऊपर से देख कर आई हूँ। गुफा के अंदर हलचल हो रही है और मुझे डर है कि वो भेड़िया भोला पर हमला कर सकता है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें मिलकर कोई योजना बनानी होगी। हम डरकर पीछे नहीं हट सकते। भोला ने गलती की है, लेकिन वो हमारा दोस्त है। अगर हम आज उसकी मदद नहीं करेंगे तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें समझदारी से काम लेना होगा और उसे सुरक्षित बाहर निकालना होगा। उसी समय गजराज हाथी भी वहां पहुंचता है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये समय घबराने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर काम करने का है। अगर हम सब मिलकर सही योजना बनाएंगे तो हम उस भेड़िए को चकमा दे सकते हैं और भोला को सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। अब सबकी नजर चंदा पर थी, क्योंकि वही सबसे समझदार थी। हमें भेड़िए का ध्यान भटकाना होगा। टिंकू, तुम पेड़ों से आवाज़ें करो ताकि भेड़िया भ्रमित हो जाए। मीना, तुम ऊपर से नजर रखो और हमें संकेत देती रहो। और गजराज, जब मौका मिले तुम अपनी ताकत से गुफा के बाहर हलचल पैदा करना ताकि भेड़िया डर जाए और भोला को छोड़ दे। योजना तैयार थी, लेकिन खतरा अभी भी बहुत बड़ा था। तूफान अब अपने चरम पर था। बिजली लगातार कड़क रही थी और गुफा के अंदर भोला गधा अपनी आखिरी उम्मीद के साथ खड़ा था। भेड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तुम जैसे मूर्ख जानवर ही इस जंगल में जिंदा नहीं रह पाते। बिना सोचे समझे किसी भी जगह घुस जाते हो। अब तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी, और मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपने दोस्त की बात नहीं मानी और जल्दबाजी में फैसला ले लिया। अगर आज मैं बच गया तो मैं कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाऊंगा। लेकिन कृपया मुझे एक मौका दे दो, मैं जीना चाहता हूं। उसी समय
बाहर योजना शुरू हो चुकी थी। ओए भेड़िए, तू इतना भी ताकतवर नहीं है जितना खुद को समझता है। अगर हिम्मत है तो बाहर आकर सामना कर। छुपकर किसी कमजोर को डराना बहादुरी नहीं होती। आज देखता हूँ तेरी असली ताकत क्या है। टिंकू की आवाज गुफा में गूंज उठी। भेड़िया एक पल के लिए रुक गया। कौन है जो मुझे चुनौती दे रहा है? क्या तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है? मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी हूं। तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। उसी समय गजराज हाथी ने जोरदार दहाड़ लगाई। भेड़िए, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यहाँ हर किसी को जीने का हक है। अगर तुमने भोला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें मुझसे सामना करना होगा और फिर तुम बच नहीं पाओगे। गुफा के अंदर माहौल बदल चुका था। भेड़िया अब थोड़ा घबरा गया था, लेकिन अभी भी खतरनाक था। चंदा, यही सही मौका है। भेड़िया बाहर की आवाजों में उलझ गया है। तुम अभी अंदर जाकर भोला को निकाल सकती हो। जल्दी करो, समय बहुत कम है। चंदा ने बिना एक पल गवाए गुफा में छलांग लगा दी। भोला, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। अब हम यहाँ से साथ में निकलेंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और मेरी बात ध्यान से माननी होगी, क्योंकि ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। चंदा, तुम सच में आ गई। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, फिर भी तुम मेरी जान बचाने आई हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बस मुझे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लो। दोनों धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी एक जोरदार बिजली गिरी और गुफा का एक हिस्सा हिल गया। और तभी असली सच्चाई सामने आई। गुफा के पीछे से लाली लोमड़ी बाहर आई। तो आखिरकार तुम सबको सच्चाई पता चल ही गई। मैंने ही तुम्हें इस गुफा के बारे में बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ भेड़िया रहता है। मैं चाहती थी कि भेड़िया तुम्हें खा जाए और फिर मुझे इस जंगल में कोई टक्कर देने वाला न बचे। लेकिन तुम सबने मिलकर मेरी योजना को खराब कर दिया। लाली, तुम इतनी स्वार्थी और निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुमने अपने ही साथियों को खतरे में डाल दिया, सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? आज तुम्हारी चालाकी नहीं, बल्कि हमारी एकता जीतेगी। अब गजराज, टिंकू और बाकी सभी जानवर भी वहां पहुंच चुके थे। लाली, तुम्हारी चालाकी अब खत्म हो चुकी है। इस जंगल में धोखा और स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं है। आज से तुम्हें इस जंगल से बाहर जाना होगा, और अगर तुमने फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हें और भी बड़ी सजा मिलेगी। लाली डर गई और वहां से भाग गई। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें बादलों के बीच से निकलने लगी। चंदा, आज अगर तुम और हमारे दोस्त नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाता। मैंने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा है। अब मैं कभी भी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लूंगा। गलती करना बुरा नहीं होता भोला, लेकिन उससे सीख ना लेना सबसे बड़ी गलती होती है। आज तुमने अपनी गलती समझ ली, यही सबसे बड़ी जीत है। और याद रखो, सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। उस दिन के बाद भोला बदल चुका था और जंगल के सभी जानवरों ने एकता और समझदारी की ताकत को समझ लिया। सीख: जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमें खतरे में डाल सकता है। सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में ही साबित होती है। एकता और समझदारी से हर बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। स्वार्थ और धोखा अंत में हार ही जाते हैं।